आपकी ज़मीन है वह केवाला के माध्यम से खरीदा गया है, यानी कि उसका बैनामा हुआ है, यानी सेल भी तैयार हुआ है, जिसको हम विक्रय पत्र भी बोलते हैं, यानी अन्य कोई भी दस्तावेज जो है ज़मीन का बना होगा जिससे आपको प्रॉपर्टी हासिल हुआ होगा, वो अगर उस प्रॉपर्टी का दस्तावेज है उसके आधार पर अगर आप अभी तक दाखिल खारिज नहीं किया है, लगभग 50 से 60 साल हो गया दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है आप लोग के गांव में ऐसा ही बोलते हैं कि तू ज़मीन लिखवा ले लो, तू अभी तक ले दाखिल खारिज न करवैल, तो ये ज़मीन आपको अब न होते, अब जेकरा नाम से रसीद कट रहा है उसी का होगा। इस तरह के बात जो है हमारे गांव समाज में, देहात गांव में मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग इसके लेकर परेशान भी हो चुके हैं, जो उनको लगता है कि हमारे पूर्वज ज़मीन जो खरीद लिए हैं और जो तबाद हम कर रहे हैं अभी तक हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ, 50 से 60 साल हो गया, अब हमारा क्या होगा, ज़मीन रहेगा या नहीं रहेगा। बिहार में सर्वे भी आ गया है, अब सर्वे में बहुत सारे लोग अपना अपना ज़मीन भी खोजने लगे हैं। इस कंडीशन में आप बताइए, हो सके अगला व्यक्ति रसीद कटवा के आ जाए, उसके खतियानी ज़मीन है, रसीद कटवा के आ जाए, अगर आपके पास भी दस्तावेज है, जोत रहे हैं, आपके पास रसीद नहीं कट रहा है, तो अगला व्यक्ति रसीद कटवा के आ जाए, अगर आपको बताए कि देखिए हमारा इस ज़मीन का रसीद भी कट रहा है और यह ज़मीन हमारा खतियानी है, आप जो है दस्तावेज से लिखवाए हैं उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वह ज़मीन आपका नहीं होगा, वो मेरा ज़मीन होगा, इसको खाली कीजिए। इसमें बहुत सारे लोग जो है कि सर्वे में परेशान हुए हैं, एक दूसरे को लोग बोल रहे हैं ये गलत है, इस तरह से कोई पार्टी एक दूसरे को आ रहा है बोलने के लिए, तो ये तो गलत है। हम डिक्लियर हम आपको कह देना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर एक बार अपना ज़मीन बेच लेता है, एक बार जाकर निबंधन कार्यालय में अंगूठा लगा देता है, अगर आप अपना ज़मीन बिक्री कर देता है तो उसके बाद उसका ज़मीन का अधिकार नहीं होता है। चाहे अगला पार्टी जो है सो दस्तावेज बनवाया होगा, खरीदा है, वो अगर खतियानी रैयत हो या अन्य कोई व्यक्ति से खरीदा है, उन्होंने बिक्री कर दिया है, अगला व्यक्ति खरीद लिया है, वह दाखिल खारिज कराए या न कराए, लेकिन ज़मीन तो उसी का होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन हमारे गांव समाज में जनवे करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ से कुछ बोल देते हैं, अफवाह फैला देते हैं, इस तरह से फैलाते हैं अफवाह कि अगला व्यक्ति के मन में जो है कि डाउट इतना आ जाता है कि माथा नर्वस हो जाता है। इसलिए जो अभी जानकारी देंगे, मान लीजिए 50 से 60 साल 70 साल हो गया आपको ज़मीन लिए हुए, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, जो ज़मीन आपका रजिस्ट्री है, चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो या नया हो, उसके दाखिल खारिज आवेदन कीजिए। जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन के माध्यम से आप दाखिल खारिज अप्लाई कीजिए, जाइए दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई जब आप करिएगा तो उसके बाद जो है हो सकता है अंचलाधिकारी के यहाँ जैसे आप आवेदन करेंगे तो दाखिल खारिज के लिए, वो जो है हल्का कर्मचारी आपके पंचायत में होंगे, उनके पास जांच के लिए आएगा, उनसे जाके मिल लीजिए। पुराना दस्तावेज तो आपके पास है ही, उनको दिखाइए कि हाँ है, जो है मेरा दस्तावेज है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो मुख्य व्यक्ति से खरीदा गया है, उस व्यक्ति से कब्जा दखल है, और उसके बाद जितना दिन से बकाया होगा आपके लगान, जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे ज़मीन, और खतियानी रैयत हो या अन्य कोई रैयत हो, उनका जितना दिन का बकाया होगा उसका पेनाल्टी लगाकर आपको जो है उतना आपको भुगतान करना पड़ेगा, रुपया पूरा टैक्स जोड़कर आपको देना पड़ेगा। जिस डेट को आप रजिस्ट्री करवाए हैं उस डेट से लेकर मान लीजिए जो पीछे के जो बकाया है उसके, तो वो भी जोड़कर आप ही को देना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। जितना रुपया आएगा उसका पेनाल्टी ज़्यादा नहीं होगा, वहीं मान लीजिए कि 70 साल 80 साल का 90 साल का ड्यूज होता है, तो वहीं आपको कितना लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1200 रुपये लगेगा या 1500 लगेगा, पूरा मालगुजारी उस समय से जोड़ाएगा, 1000-1200 रुपये में क्लियर हो जाएगा, इससे कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब बढ़ भी जाता है तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे हमारे गांव समाज के लोग हैं, आपको आप फैला देते हैं, आप इस बातों को लेकर घबराना नहीं है। आपके पास जो ज़मीन रजिस्ट्री है जो मान्य होगा, भले वह दाखिल खारिज हो या ना हो, उसके बाद आप कहिएगा कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है सर, सर्वे में
सो खतियानी रैयत कट रहा है, उसके नाम से अप्लाई कर दिया है, हम अप्लाई कर दिए हैं, और रसीदो दिखाए, खतियानो दिखाएगा, हमारे पास एक दस्तावेज है, कैसे होगा सर? इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। आपका जो है दस्तावेज बना था जिस समय, वही दस्तावेज जो सर्वे में मान्य होगा। भले आप खतियानी रहित कितनों ही दावा करते, क्या मतलब है उससे? आपके पास दस्तावेज है ना जी, जो रजिस्ट्री वो किए हैं, तो उसके बाद पोजीशन भी एक तो मायने रखता है, कब्जा। तो कब्जा तो है कि हाँ कब्जा है आप ही का है, दस्तावेज भी तो है आपके पास। दस्तावेज में आपको उसी का कुल खानदान पूरा लिख लेगा, किसी के न किसी का नाम होगा उसमें, तब उसी का तो नाम रहेगा उसमें, कोई ना कोई तो लिखा है। तो इतना तो पूर्वक लोग नहीं है, जितना भी लोग सर्वे में अधिकारी जो रूप में नियुक्त हुए हैं, अमीन साहब हो, कानूनगो हो, अन्य कोई पदाधिकारी हो नियुक्त हुए हैं, उनका तो इतना तो जरूर समझ है कि हाँ वह देखेंगे कि हाँ वंशावली में इसका कुल खानदान है या नहीं। रजिस्ट्री जब किया है तो भले आप दाखिल खारिज हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उस पर आप बशर्ते कोई ज़बरदस्ती करेगा तो उसका तो बात एक अलग है। तो उस ज़बरदस्ती का कोई अंत नहीं है। तो कोई आदमी चाहे कि हम आपसे लड़ाई करेंगे, चाहे जैसे भी लड़ाई हो, उसका कोई और अंत नहीं है। कितना भी आप समझा कर आ जाइएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझेगा, लड़ाई कर ही लेगा। जो मूर्ख होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, उनको लगता है कि ज़मीन जो है हमारा ही है, हमारा रसीद कट रहा है, अगला जो व्यक्ति के पेपर है जाली है। तो इस तरह से बोलकर आपसे लड़ाई कर लिए, उसका कोई और अंत नहीं है। इसलिए घबराइए नहीं। दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज आवेदन कीजिए, आवेदन कर दीजिएगा तो कम से कम सर्वे के एक तो केस नंबर रहेगा ना कि हाँ केस नंबर इतना दाखिल खारिज के लिए हम आवेदन किए हुए हैं, देखिए ये केस नंबर है, ये हमारा जो है आवेदन संख्या इतना है, अभी जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अब हल्का कर्मचारी जो मौजूद है उनकी जांच नहीं किए हुए हैं, जैसे ही जांच करते हैं वैसे दाखिल खारिज मेरा अपडेट हो जाएगा। इस तरह से जो कि आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, पुराना ज़्यादा दस्तावेज है, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप आवेदन कर दीजिए, केस नंबर आपके पास रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग को जमाबंदी को त्रुटि आ गया है। नेट पे अपडेट जो है जमाबंदी, उसमें रकबा में त्रुटि है, प्लॉट नंबर में त्रुटि है, रैयत के नाम सही है, बाप के नाम गलत है, टाइटल गलती है, मौजा गलती हो गया है, कुछ न कुछ एक नया त्रुटि जो है हो चुका है ऑनलाइन रसीद में। इसलिए आप लोग के घबराना नहीं है। अगर कहीं भी रसीद आपको मांग होता है, कहीं भी रसीद का मांग होता है, मलगुजारी रसीद का, तो और उसके जगह पर आप जो है कि पुराने रसीद आपके पास कटा हुआ है, वही रसीद आप दिखाइए, उससे भी आपको काम हो जाएगा। काम तो हो ही जाएगा, लेकिन रसीद में एक इम्पोर्टेंट मान्य जो होता है सो क्या होता है मालूम है? जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर ही एक जो मेन होता है, और रसीद पर रकबा कोई हो कुछ भी हो, लेकिन रसीद पर जमाबंदी नंबर है तो जमाबंदी नंबर के आधार पर वहाँ रजिस्टर चेक हो जाता है। जितना जमाबंदी नंबर आपका है, उस जमाबंदी नंबर के आधार पर पेज उल्टा जाएगा रजिस्टर में, तो वहाँ डिक्लेयर जो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कितने कट्ठा, कितना धूर, कितना बीघा, कितना डिसिल, सब मिल जाएगा। वहीं जो होता है रजिस्टर ऐसे मिलेंगे, प्लॉट नंबर भी मिल जाएंगे, खाता कैसरा मिल जाएंगे, उस बहुत सारे रजिस्टर ऐसे मिलेंगे। जमाबंदी और रेत के नाम के साथ जो रकबा, बीघा, कट्ठा, धूर, यही सब रहता है, कितना लगान देना है, कितना बाकी है, यही सब रहता है। तो ये बहुत तरह से रजिस्टर तैयार किए हुए हैं, जिसके लिए आपको घबराना नहीं है। पूरा डिटेल्स आप सरकार को पास ऑलरेडी रहता है। अगर छेड़छाड़ हो जाता है तब जगह कुछ परिवर्तन होता है। तो आशा करते हैं कि 50 साल और 60 साल हो गया है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो घबराइए नहीं, दाखिल खारिज आवेदन कीजिए और सर्वे में अपना फॉर्म भरिए, और सब कुछ सही रहेगा तो आपके नाम पर सर्वे आपके नाम पर ही होगा। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, उनका तो डाउट क्लियर हो गया। और डाउट कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। जो भी आपके मन में सवाल उठेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
क्या है कि जो ज़बरदस्ती से कर रहे हैं उनके लिए भी कानून बताए हैं। पिछला वीडियो में वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। जो अपने बॉल काबू से आपके दाव पेच लगा रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए और अपना काम निकाल लीजिए। इसका सर्वे आपका हो जाएगा आपके नाम से। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक ले थैंक यू।